नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2024 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो ज्योग्राफी आपकी यानी कि भूगोल, उसका अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो सौरमंडल में पृथ्वी, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, क्योंकि हमने हिस्ट्री और जो आपकी पॉलिटिकल है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो आपका फर्स्ट लेसन है, आपका फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले क्या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में कितनी बार देख सकते हैं? एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो क्या कौन सी रात होती है? ये पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो जो दूसरा होता है वो क्या होता है? अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब यही आ जाए ना प्रश्न कि भी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है खगोलीय पिंड। क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है इनको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं? क्योंकि छोटी छोटी चीजें इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यानपूर्वक आपने देखना है कि भी जो ये खगोलीय पिंड है ये क्या होते हैं, किस चीज से बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके अपना खुद का ही होता है ऊष्मा और प्रकाश, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तारा कहा जाता है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। इसका खुद का अपना प्रकाश है। आप कुछ सीखे या भी पढ़ना आपने कि भी कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखे कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वित्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखे तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दे। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में शादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दे। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अमावस्या से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश होता है तो वे तारे हमें नजर नहीं आते। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे छिद्रों से प्रकाश जा रहा था दीवार के ऊपर, जो डल रहा था, लाइट चलते ही वो हमें दिखना बंद हो गया। आगे देखते हैं क्या। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई दे पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो इनका नाम है अर्सा मेजर तथा बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सप्त सात ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में एक और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए वह उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, इशारा करेगी। इंगित क्या? इशारा करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। यानी कि इन ग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। लिख रखा भी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई सबसे बना है। किस सबसे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई सबसे बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चार ओर घूमने वाले। अर्थ क्या आता है? परिभ्रमक या चार ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यह देखिए नीचे के बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ये क्वेश्चन भी याद हो ना भी कि भाई किसी ग्रह के 4 और छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। अब यहां देखिए दिया हुआ है। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। तो सीधा करते हैं तो ये क्या है? जैसे सूर्य, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, जो सौर मंडल है, तो यहाँ इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने एक्स पर क्या है? 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने एक्स पर घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या, तो मंगल क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण शनि की 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। तो ये सौरमंडल के बारे में बताया गया कि भी जो ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर कितने दिन। अब उसके बाद नीचे देखते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता कहा जाता है। सोल इसको कहा जाता है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता था पौराणिक रोमन कहानियों में।
सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। सब ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द को हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आगे ना खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। तो कहाँ के थे? भारत। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे अक्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अब उसके बाद ग्रह, ये तो था सूर्य। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट्स। ये बना रखा है शॉर्ट की। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो इनके ग्रह के रास्ते हैं दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। नजदीक है तो जल्दी अपना काम कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बनाता है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका कार्य आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2000 यूबी सीरियस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। उसके बाद है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी सबसे बड़ा कौन सा? 5वें नंबर पे है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। किस रंग की दिखाई पड़ती है? नीले रंग। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो हिस्सा है 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ। उसके बाद चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ग्रह के उपग्रह। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। चंद्रमा
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है चंद्रमा? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यही क्वेश्चन आ जाए कि भी प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में उसे कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपने कदम कब रखे? 20 जुलाई 1969 को। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर है? गया है? उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह सूर्य चारों चक्कर लगाते हैं, अब ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह, ये तो क्या है? ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाए। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या है? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अक्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को अक्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो उसमें अगर उल्कापिंड आपको दिखाई देता है तो उसको आपने राइट करना है, उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे कहलाती है। आकाशगंगा। तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो आकाशगंगाएं मिलकर किसी का निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। नीचे इसके ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये था आज का जो लेसन। हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट जो अध्याय है आपका चैप्टर नंबर 1 कि भाई सौरमंडल में पृथ्वी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जो इसका ज्योग्राफी का सेकंड लेसन हम लेके आएंगे
उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच। थैंक यू वेरी मच।